गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो आज हम सीखेंगे एक न्यू टॉपिक, छोटा सा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी टॉपिक क्या है, इसको मैं कॉपी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले नेम को क्लियर कर देता हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एंगल सम, दैट मीन्स जो भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा। क्लियर। सो देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, एक ट्राइंगल के बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस टॉपिक को। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल का नेम क्या दिए हम, ट्राइंगल ए बी एंड सी। एंड ट्राइंगल में एंगल कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। जैसे कि सपोज ये वाला एक एंगल है, एंगल ए बी सी, क्या है वैल्यू उसकी 70 डिग्री। वैसे एक एंगल है बी ए सी, उसकी वैल्यू क्या है 50 डिग्री। थर्ड एंगल यहाँ पे है ए सी बी, बट इसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है, सो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज़ पता नहीं होती तो सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये क्या है, एक्स है या फिर वाई है। क्लियर। तो जो सपोज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे थर्ड एंगल को। क्लियर। सो देखिए, अगर दो एंगल गिवन हो एक ट्रायंगल में, सो थर्ड एंगल जो है फाइंड करने की मेथड क्या होता है, तीनों एंगल का सम। इसीलिए इस टॉपिक का नेम क्या है, एंगल सम। थ्री एंगल्स कौन कौन से, 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड इसको x डिग्री मान लेते हैं सपोज। तो तीनों एंगल का अगर सम कर दूं मैं क्या होगा, एक तो 50 डिग्री, क्लियर, देन प्लस 70 डिग्री, देन प्लस x डिग्री, क्लियर, देन इक्वल टू क्या होगा, एक इसका क्या होता है, प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल होता है इसमें कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल है उनका एडिशन क्या फाइंड होता है हमको, ऑलवेज 180 डिग्री। ये एक ऑलरेडी थ्योरम है। ओके, ट्रायंगल का इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर के, उन एंगल्स का सम क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो फर्स्ट एंगल 50 डिग्री, सेकंड 70 डिग्री, थर्ड को हम सपोज कि x डिग्री, तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ऑलवेज 180 डिग्री ही आएगा। क्लियर। देन अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसको ऐड कर देते हैं, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड में 180 डिग्री। देन x यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल है, सो हमको क्या फाइंड होगी, यहाँ एक इक्वेशन मिल गई। सो इक्वेशन में इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 120 को ट्रांसपोज करके। क्लियर। सो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर एज इट इज है, 120 जो है यहाँ प्लस में है, सो राइट साइड आके माइनस में। सो x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो x की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो गई, 60 डिग्री। दैट मीन्स जो थर्ड एंगल हमको पता नहीं था उसकी वैल्यू क्या फाइंड किए हम, 60 डिग्री। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा साइड में लिख लेंगे। सो इस मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे x की वैल्यू, कोई भी ऐसा ट्राइंगल दिया है उसमें तो। क्लियर इट। देन ये टॉपिक क्लियर हुआ, छोटा सा टॉपिक था। सो अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 फिगर्स। क्लियर। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग के बेसिस पे हमको क्या करना है, इन फिगर्स को क्लासीफाई करना है। जैसे कि देखिए, पॉइंट ए क्या है, सिंपल कर्व, हमको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा फिगर जो है सिंपल कर्व है। सो देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट ए को यहाँ मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन सा फिगर सिंपल कर्व होगा। सो कौन सा होगा, पॉइंट ए होगा सिंपल कर्व, यस, बिकॉज ये क्लोज्ड भी है एंड लाइन सेगमेंट से भी बना है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट ए का मीन्स क्या है, सिंपल कर्व, इसलिए ये ए पॉइंट 1 जो है ए में है, दैट मीन्स सिंपल कर्व है। वैसे पॉइंट बी भी क्या होगा, सिंपल कर्व होगा, इसलिए ए। पॉइंट 3 जो सिंपल कर्व नहीं होगा, वाई,
बिकॉज इसमें देखिए यहाँ पे एक बना है सर्कल टाइप का, देन उसके ऊपर और सर्कल बना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाता है, इसलिए इसको सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। क्लियर। देन 4 भी देखिए, ये भी स्टार बना है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल कर्व नहीं है। बट 5 जो देखिए सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हो गया है, नो एनी कॉम्प्लिकेशन इन दिस फिगर। क्लियर। ये वाला जो है क्या होगा, देखिए अंदर में लिख देता हूँ मैं ए, दैट मीन्स सिंपल कर्व होगा। वैसे 0.6 होगा सिंपल कर्व, यस, इसलिए यहाँ पे ए लिख देता हूँ। 0.7 होगा सिंपल कर्व, यस, ये भी होगा, ऐसे यहाँ से गया यहीं पे एंड हो गया, ये भी क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। बट फिगर 8 होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक सर्कल, यहाँ पे भी, एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्लियर। सो ये जो है नहीं हो। सो जिसमें जिसमें मैंने ए मार्क लगाया है दैट मीन्स सिंपल कर्व, वही वही फिगर्स होंगे। क्लियर। देन पॉइंट भी देखिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व, जिस सिंपल कर्व तो हो बट क्लोज्ड भी हो। सो पॉइंट ए सिंपल कर्व है और क्लोज्ड दिख रहा है आपको। क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे एंड। सो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है सपोज, तो यहीं पे एंड हो जाता है। सो ये क्या है, सिंपल कर्व है एंड क्लोज्ड भी है, इसलिए क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो पॉइंट बी में भी आ जाएगा ये वाला, ये भी क्या है, सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड है, देखिए ये भी, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, पॉइंट बी में भी आ जाएगा। वैसे ही देखिए थर्ड वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व तो हमको दिख रहा है क्लोज है, जिस पॉइंट से स्टार्ट उसी में एंड, बट ये सिंपल कर्व नहीं है। एंड हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो क्लोज्ड भी हो एंड सिंपल भी हो, इसलिए 0.3 नहीं आएगा, 0.4 भी नहीं आएगा, क्लोज्ड तो है बट कॉम्प्लिकेटेड है ये। 5 आएगा, यस, बिकॉज ये क्लोज्ड दिख रहा है हमको एंड सिंपल कर्व भी है, इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। 6 भी आएगा, यस, ये भी क्लोज्ड है एंड सिंपल है। 7th भी आएगा बिकॉज ये भी क्लोज्ड है एंड सिंपल है। क्लियर। 8 नहीं आएगा, ये जो है क्लोज्ड तो है ये बट सिंपल कर्व नहीं है। क्लियर इट। एंड पॉइंट बी में हमको क्या फाइंड करना था, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्लियर। देन पॉइंट सी देखिए, पॉलीजन हो। पॉलीजन मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था, पॉलीजन वे होते हैं जो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो बट किससे बना हो, वो लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल यहाँ 7 में देखिए, सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व भी है, बट ये पॉलीजन नहीं है। वाई, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से तो बना है बट ये कर्व से भी बना है, ऐसा वाला। इसको जैसे सर्कल टाइप बना उसको लाइन सेगमेंट हम नहीं बोलेंगे, इसलिए क्या होगा, ये पॉलीजन नहीं होगा। सो फाइंड कीजिए पॉलीजन कौन कौन से होंगे। पॉलीजन होंगे ओनली 1 पॉइंट एंड 0.2, बिकॉज देखिए जो भी बने लाइन सेगमेंट से बने, सिंपल है, क्लोज्ड है, ये वाला भी सेम वैसा ही। सो पॉइंट सी पॉलीजन के लिए मैंने सी मार्क कर दिया दोनों में, दैट मीन्स ये दोनों पॉलीजन्स होंगे। ओके, पॉइंट सी का क्लियर। देन पॉइंट डी में देखेंगे अब, पॉइंट डी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीजन, जो पॉलीजन तो हो बट कॉन्वेक्स हो। यहाँ पे पॉलीजन हमको कितना फाइंड हुआ था पॉइंट सी में, ये वाला पॉलीजन है ये वाला पॉलीजन है, बाकी कोई तो पॉलीजन ही नहीं है। सो इन दोनों में हमको फाइंड करना है कि कॉन्वेक्स पॉलीजन कौन सा है। सो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीजन, तो उस टॉपिक के बेसिस पे हमको क्या फाइंड होगा, जो फिगर 2 है वो क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीजन है, बिकॉज इसका जो है आउटर एंगल एक भी नहीं है, लेस देन 180 डिग्री है, बट सॉरी ग्रेटर देन 180 डिग्री इसका आउटर एंगल। जैसे कि सपोज हम ये वाला एंगल आउटर में फाइंड करेंगे, सो जब प्रोटेक्टर से इसको फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगी, इसलिए क्या होगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीजन होगा, कॉन्केव पॉलीजन नहीं होगा। सेम वैसे इसकी देखिए, ये वाला आउटर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेस देन 180 आएगी, इसलिए ये कॉन्केव पॉलीजन है। सो क्लियर इट। सो पॉइंट डी का कॉन्वेक्स पॉलीजन में कौन सा आएगा, फिगर नंबर 2। वैसे पॉइंट डी कॉन्केव पॉलीजन, अब ये वाला कॉन्वेक्स है तो ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्केव पॉलीजन होगा। सो इसको मार्क कर देता हूँ पॉइंट ई, दैट मीन्स कॉन्केव पॉलीजन है ये। तो जिस टाइप से मैं मार्क किया हूँ वैसे ही आप इसको नोट करेंगे किसमें, कॉपी में। जैसे कि सिंपल कर्व इज इक्वल टू फिगर 1 को फिगर 2,
फिगर 5, 6, 7 इन सबको लिखेंगे पॉइंट ए में। वैसे बी सी डी ई सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कॉपी में, अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्लियर। सो आज का टाइम तो यहीं ओवर हो गया। सो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन हम कल से सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।